नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बीजेपी पीएम मोदी की आज पुरुलिया की रैली देखकर ममता बनर्जी दंग रह गई है, जिसके बाद में ममता बनर्जी की रैली के अंदर पीएम मोदी पर निशाना साधा। तो वहीं पीएम मोदी ने आज खुलकर ममता बनर्जी पर बड़ी अपनी भड़ास निकाल दी। बरसों पुराने बयानों को लेकर पीएम मोदी ने आज पुरुलिया के अंदर हुई भयंकर रैली को देखते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा कि दीदी का टाइम अब खत्म होने वाला है। बीजेपी का जल्द ही टाइम शुरू होगा। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के अंदर हाफ टिकटें मिली थी और इस बार बीजेपी पूरी तरीके से टीएमसी पार्टी का बंगाल के अंदर सुपड़ा साफ कर देगी। वहीं पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को लेकर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि ममता बनर्जी तुच्छ राजनीतिकरण कर रही है, हिंदू मुस्लिम करने पर तुली हुई है। लेकिन मुस्लिमों को ज़्यादा संभवतः बयानबाजी और उनके समर्थन में ममता बनर्जी बयान दे रही है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ में ममता बनर्जी एक बड़े तौर पर सर्कुलर हो चुकी है। जय श्री राम के नारे लगने के बाद में पीएम मोदी की रैली की इस भयंकर भीड़ को देखकर पीएम मोदी ने भी अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और उसके बाद में 293 सीटों के सबसे बड़े मां ओपिनियन पोल को लेकर पुरुलिया के अंदर ये बड़ा बयान दे दिया कि इस बार के चुनाव में बंगाल की जनता पहले ही तय कर चुकी है कि इस बार बीजेपी का आना तय है, वो भी 161 सीटों पर। मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम लोगों क्षेत्रों के अंदर को लेकर ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से जहर फैलाया उसको लेकर भी मोदी ने बयान देते हुए कहा कि अब हिंदू मुस्लिम दोनों ही एक साथ मिलकर ममता के खिलाफ में बड़े तौर का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। 2021 और इन विधानसभा के चुनाव में ममता की अकल ठिकाने लगा दी जाएगी। और यहाँ तक कि पीएम मोदी ने यह भी बयान दिया कि ममता बनर्जी अगर ज़्यादा उछलने की कोशिश भी करेगी तो उनको फाड़ कर रख दिया जाएगा। वही दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि पश्चिमी बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बने और पीएम मोदी जल्द से जल्द अपना जय श्री राम के नारे लागू करे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जिंदाबाद बीजेपी ज़रूर लिखे। ममता बनर्जी भी बौखलाई हुई नज़र आ रही है और ममता बनर्जी की आज 2 जगहों पर हुई रैली को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए ममता ने भी कहा कि बीजेपी के नेताओं ने बड़े तौर पर डेरा डाल दिया है पश्चिमी बंगाल के अंदर। गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों में कम भीड़ होने की वजह से वो बौखला चुके हैं और अपने कार्यक्रम भी रद्द कर रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार भी सीपीआईएम पार्टी ने उनको पीटा और इस बार बीजेपी पार्टी उनको पीट रही है। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर आकर उन्होंने कहा कि अब वो घायल शेरनी का रूप धारण कर चुकी है और बीजेपी हो या फिर अश्वदिन ओवैसी हो, उनके खिलाफ में अब वो पूरी तरीके से मैदान के अंदर उतर चुकी है। लेकिन आज पीएम मोदी की हुई पुरुलिया की रैली के अंदर लाइव टेलीकास्ट के दौरान मोदी ने भी बड़े तौर पर ऐलान जारी कर दिया है बंगाल की जनता को लेकर। पश्चिम बंगाल की जनता के लिए पीएम मोदी ने बड़े तौर का मैनिफेस्टो बना लिया है। इस बार बंगाल की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी भी आने वाली है और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस का पहले से ही सुपड़ा साफ कर दिया है और अब बारी है ममता बनर्जी की। करीब 161 सीटों पर पीएम मोदी ने दावा किया कि बीजेपी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और ममता बनर्जी सिर्फ 70 सीटों पर ही सिमट जाएगी। सीपीआईएम और कांग्रेस लेफ्ट का पहले से ही सुपड़ा साफ हो चुका है। यहाँ तक कि असम के अंदर कांग्रेस के करीब 70 बड़े विधायक नेताओं ने पार्टी को छोड़ बीजेपी का दामन भी थाम लिया है, जिसकी वजह से असम के अंदर एनडीए की सरकार बन रही है। तो दूसरी ओर केरल और तमिलनाडु के अंदर भी बंगाल की तरह ही बीजेपी का बड़ा उलटफेर हो चुका है इस बार के चुनाव में, जहां ये पूरी तरीके से दावा किया जा रहा है पीएम मोदी से लगाकर बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेताओं के द्वारा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ममता बनर्जी को बंगाल के अंदर हुई रैली में उधेड़ कर रख दिया था, जिसके बाद में अब नंदीग्राम की सीट पर भी शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में जल्द सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की बड़ी रैली होगी। वहीं पीएम मोदी की अगली रैली असम के अंदर होने वाली। इस बार असम के अंदर भी पीएम मोदी खुलकर निशाना साधेंगे कांग्रेस को लेकर, लेकिन इस बार पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को उधेड़ कर रखने का बड़ा ऐलान जारी हो चुका है, जिसकी वजह से ममता खुद ब खुद ढीले होती हुई नज़र आ रही है। ममता के करीब 100
बड़े नेताओं ने इस्तीफा देकर भाजपा का दामन भी थाम लिया है। तो अब भाजपा के लिए बड़ी तौर पर ऐलान जारी हो चुका है। वहीं भाजपा पार्टी ने ममता के ऊपर निशाना साधने की रोक लगाकर पार्टी की कमजोरियों को गिनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लगातार बीजेपी पार्टी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिसकी वजह से बीजेपी पार्टी के ब्रांड राजनेता सीएम योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा भी चुनावी मैदान के अंदर उतर चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ में पहले ही भाजपा पार्टी ने और ममता बनर्जी ने बड़े तौर पर ऐलान भी जारी कर दिया है। हिंदुओं को लेकर ममता बनर्जी पर पीएम मोदी ने आज निशाना साधते हुए भी कहा कि ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारों से चिढ़कने पैदा हो जाती है, आखिरकार वो भी एक हिंदू ही है। वहीं उन्होंने ये भी बयान देते हुए कहा कि बंगाल के अंदर अब लोकतंत्र खतरे के अंदर आ चुका है और ममता दीदी खुलकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। यहाँ तक कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ में भी बुरा बर्ताव किया जा रहा है। ये ममता बनर्जी को शोभा नहीं देता है, लेकिन अब ममता का समय ख़त्म होने वाला है। इसकी वजह से ममता दीदी लगातार बौखलाई हुई नज़र आ रही है और बड़े बड़े बयान भी दे रही है। पीएम मोदी की रैली के अंदर हुई भीड़ को देखकर करीब 2 लाख से ऊपर लोगों की भीड़ में ममता बनर्जी ने बौखला गई और उन्होंने बयान देते हुए कहा कि पीएम मोदी की रैली के अंदर कुर्सियां भी खाली रही, लेकिन पुरुलिया की जनता ने भी बड़ा बयान दे दिया है मोदी की रैली के बाद में कि इस बार चुनावों में बड़ा उलटफेर तय है। पीएम मोदी की पुरुलिया के अंदर हुई रैली के बाद में मुस्लिम क्षेत्रों के अंदर भी कई बड़े बयान और ओपिनियन पोल सामने आने शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से पीएम मोदी ने भी बयान देते हुए कहा कि ममता का समय ख़त्म होने वाला है और दीदी को जल्द उनका सही रास्ता दिखाया जाएगा पश्चिमी बंगाल की जनता के द्वारा। बंगाल की जनता ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर भरोसा जताते हुए सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार बड़े तौर का बयान जारी कर दिया कि इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी के लिए ये बड़ी सौगात की बात होगी। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है, उसी प्रकार अब ममता का भी समय शुरू हो चुका है सुपड़ा साफ होने को लेकर। पुरुलिया की रैली में पीएम मोदी ने करीब 1 घंटे के भाषण में जनता को गदगद करते हुए ये भी कहा कि ममता बनर्जी की सरकार और ममता दीदी खुद सर्कुलर लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी कर रही है, जिसकी वजह से अब बंगाल की जनता भी उभर चुकी है। इस बार के चुनाव में ये बड़ा झटका होगा बंगाल के अंदर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को, जहां एक तरफ ममता बनर्जी ये दावा कर चुकी है कि व्हील चेयर पर हुए उनके ऊपर हादसे को लेकर बीजेपी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन चुनाव आयोग ने भी अपना बयान देते हुए ममता की सिक्योरिटी को भी कम करते हुए बयान दे दिया कि दीदी झूठ पर झूठ बोले जा रही है और आरोपों पर आरोप लगा रही है, जिसके आरोप पूरी तरीके से गलत साबित भी हो चुके हैं और झूठे भी साबित हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी जल्द चुनावी रैली करेंगे फिर से पश्चिमी बंगाल के अंदर, लेकिन आज बंगाल के अंदर हुई रैली के बाद में पूरी तरीके से पीएम मोदी की जनता को देखकर गदगद और भीड़ में इतनी ज़्यादा देखकर ममता बनर्जी में भी रहा नहीं गया, तो उन्होंने भी बयान दे दिया कि बंगाल की जनता भी अब गद्दार हो चुकी है। जहाँ टीएमसी पार्टी ने उनको खुलकर एक समर्थन दिया है, लेकिन बंगाल के लोग समझने को भी तैयार नहीं है कि पश्चिमी बंगाल के अंदर बीजेपी पार्टी उनको लूटने के लिए आ रही है। वहीं आपको बता दें कि टीएमसी पार्टी के खास नेता शुभेंदु अधिकारी भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और उन्होंने भी अपनी गलती को मानते हुए कहा कि बंगाल की जनता के लिए बीजेपी के अंदर आना ही उनका सही औचित्य है। अन्यथा टीएमसी पार्टी इतनी ज़्यादा सर्कुलर हो चुकी है कि जय श्री राम हो या फिर कोई भी हिंदू फंक्शन हो, उसको लेकर ममता बनर्जी बड़ी तौर पर नाराज़गी जाहिर करती है और यहाँ तक कि होने वाले धार्मिक कार्यक्रम पर भी रोक लगा देती है। अगर कार्यक्रम भी होता है तो टीएमसी के कार्यकर्ता उनको बीच में ही रोक देते हैं, जिसकी वजह से ममता के खिलाफ में अब बड़ा ऐलान जारी हो चुका है और ममता दीदी के लिए भी अंतिम समय शुरू हो चुका है पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर। 294 सीटों के महा ओपिनियन पोल की गणना के अंदर भी बीजेपी पार्टी 161 सीटों का आकलन पा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी भी ममता बनर्जी को नंदीग्राम की सीट, जो सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है, इस सीट पर
टक्कर दे रही है, वो भी 20,000 वोटों से ममता बनर्जी हार का मुंह देख रही है। वहीं एबीपी न्यूज़ और CNX के सट्टा रिपोर्ट के मुताबिक ओपिनियन पोल के अनुसार भी फलोदी सट्टा बाजार में भी बयान जारी कर दिया कि बंगाल के अंदर इस बार परिवर्तन तय है और ममता के लिए इस बात की चिंता भी है कि आने वाले चुनाव के अंदर आखिरकार वो अपनी कैसे सीट बचा पाएगी, क्योंकि लगातार जिस प्रकार टीएमसी के कार्यकर्ता और खुद नेता बीजेपी के ऊपर बयान देकर बीजेपी का ही दामन थाम रहे हैं, जिसमें टीएमसी पार्टी के लिए बड़े तौर का हड़कंप मच चुका है। वही टीएमसी के कार्यकर्ता ममता की रैली के अंदर हंगामा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उनको टिकट ना मिलने की वजह से नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन आज पीएम मोदी की हुई रैली के बाद में ये दौरा साफ देखने को मिल रहा है कि पीएम मोदी अब जल्द बड़ा परिवर्तन करेंगे पश्चिमी बंगाल के अंदर, और पश्चिम बंगाल की जनता के लिए भी बड़े तौर का ऐलान जारी हो चुका है, जिसकी वजह से अब पश्चिम बंगाल की जनता में परिवर्तन देखना चाह रही है पीएम मोदी। और पीएम मोदी भी जल्द बीजेपी पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी बंगाल के अंदर। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।